तीन हम लोग करेंगे जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 के सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपका क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका देखो कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरों को भरिए। आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, उसके 4 उत्तर दिए हैं और आपको राइट आंसर को भर देना है। तो सबसे पहला यहाँ पे 36 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों देखो 36 के गुणनखंड कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो 36 की टेबल में आते हैं। तो देखो कौन कौन से होंगे पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 36 देखो, एक की टेबल में तो 36 आता ही है, 2 से भी 36 कट जाता है, 3 से भी 36 कट जाता है, 4 से भी 36 कट जाता है, 5 की टेबल में 36 नहीं आता, उसके बाद 6 की टेबल में 36 आ जाता है कि नहीं। और उसके बाद 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में फिर से 36 आ जाता है। उसके बाद किससे 12 की टेबल में भी 36 आता है। उसके बाद देखो 13 की में नहीं आएगा, ठीक है, 14 की में नहीं आएगा, 15 की में नहीं आएगा, 16 की में नहीं आएगा, 17 18 की टेबल में 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 के में नहीं आएगा, उसके बाद किसी में नहीं आएगा, डायरेक्ट किसके में आएगा 36 के में। तो टोटल नंबर कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 गुणनखंड है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। आगे समझो बच्चों किस तरीके से करते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे डी। कितना हो गया बेटा 9। और यहाँ पे हम डी वाले गोले को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो इस तरीके से समझ के क्वेश्चनों को करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर भर लिए, ऐसे तो कोई भी भर लेगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 3 4 9 का आपको एचसीएफ बताना है। 3 4 9 का क्या बताना है, महत्तम सामर्थ्यक यानी एचसीएफ। 3 4 9 का एचसीएफ कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको 3 4 9 का एचसीएफ करने के लिए। आपको देखो 3 4 9, 3 के फैक्टर निकाले तो कितना है 3 एकम 3, ठीक है। फिर 4 के फैक्टर निकालो, 4 का कैसे आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ गया। ऐसे आप 9 का भी फैक्टर निकालो बेटा, 9 के फैक्टर निकालेंगे तो कैसे आएगा 3 3 का 9 और 3 एकम 3। अब इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 3 का फैक्टर आ गया 3 गुणा 1। 4 के कितने आ गए, 4 का आ गया 2 गुणा 2, ठीक है। और 9 का कितना आ गया, 9 का आ गया 3 गुणा 3। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप ये बताओ इसमें कॉमन क्या आया है। देखो 3 इसमें है लेकिन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया ना, तो ऐसे में हम लोग कॉमन देखते हैं। देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 इसमें, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 1। ध्यान रखना बच्चों जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना आता है 1 आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बी भर दिया यहाँ पे 1, और बी वाले गोले को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 7 2 5 4 9 8 3 से विभाज्य, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, 3 से विभाज्य, तो बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो बेटा जब भी 3 से कोई भी अंक विभाजित होता है तो हम क्या करते हैं, सभी अंकों का जोड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, किसको, देखो यहाँ पे 7 और 2 कितना है 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 हो गया, ठीक है। और 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 और 8 26, और 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए 35। अब आपको पता है 35 में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो 1 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 36। इसका मतलब 1 आएगा, इस जगह पे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, ए भर देंगे, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो गया ए, और इस तरीके से बॉक्स को हम लोग भर देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि वो नंबर किसी से कटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं सहभाज्य है कि नहीं, 8 से 8/12 लिख लो ऐसे, ठीक है। देखो ये कट रहा है क्या, यानी कुछ कॉमन हो रहा है। देखो ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, और ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर कट गया ना, कट गया, उसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है। ये सहभाज्य है, कैसा है ये सहभाज्य है क्या, ये नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा सहभाज्य नहीं है। देखो 6/7 किसी से नहीं कटेगा, 1/3 किसी से नहीं कटेगा, और 33/, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सहभाज्य नहीं है क्योंकि ये, ठीक है। तो आपका उत्तर ए हो गया।
8 और 12, ठीक है। ए वाले को बेटा बॉक्स कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य तो वो सदैव किससे होगी? तो आपको उत्तर हो जाएगा वो सदैव 6 से जरूर विभाज्य होगी, ठीक है। तो याद रखना ए भी, इसका भी ए उत्तर ही होगा, हो जाएंगे सभी के उत्तर, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग बिना टेंशन के इसको भर लेना। उसके बाद आता है बेटा हमारा ये क्वेश्चन कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6, अब 6 के फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 3 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लिखा है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंड कितने हैं इसके? सभी गुणनखंड को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 2 कितने हो गए? 11, 11 और 1 12, यानी कि इस संख्या से डबल हो गया, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या है। समझ में आ गई बात आपको बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर लिखिए, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है आप जानते हो कि भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? आप क्या लिखो? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हों, वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण है हमारा 4, 6, ठीक है, 8, इनमें 2 से ज़्यादा नंबरों से भाग जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये, और अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ कौन हो? 1 और स्वयं हो, ठीक है। 1 और होना चाहिए और कौन होना चाहिए? स्वयं होना चाहिए, ठीक है, स्वयं हो, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण यानी कि वो नंबर किसी से न कटे, जैसे 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 है ना, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? ये सब ऐसे नंबर हैं जो किसी और से कटेंगे नहीं, अपने आप से कटेंगे। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पे 24 के आपके सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो 24 के सभी गुणनखंड कैसे लिखेंगे? जैसे हमने 24 के गुणनखंड लिखेंगे, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चों? सभी गुणनखंड के लिए आपको शुरुआत करनी है 1 से। तो आपको पता है किसी भी नंबर का एक तो गुणनखंड होता ही है, 1, 2 से कट जाएगा 24 कट जाएगा, 3 के टेबल में 24 आता ही है, ठीक है। 4 के टेबल में भी 24 आता है कि नहीं? आता है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 6 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 के टेबल में 24 आता है कि नहीं? 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 की में नहीं आता, 12 के भी टेबल में आता है। तो इसका मतलब 12 इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। उसके बाद बताओ बच्चों, 12 के बाद क्या? 13 में नहीं आता है, 13 में आता है, 13 में नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। उसके बाद किस में आएगा? सीधा, इसके बाद सीधा आएगा बेटा यहाँ पे ये किस में? अपने ही पाड़े में, यानी कि 24 के में, इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। तो ये हो गए उसके सभी गुणनखंड। आगे समझ में आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगला प्रश्न, 7 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज मतलब होता है 7 गुणा 1 पहला गुणज हो गया, कितना आ गया? 7, 7 गुणा 2 कितना हो गया? दूसरा गुणज हो गया, 7 दूनी 14, 7 गुणा 3 कौन सा? 7 21, ये कौन सा? तीसरा गुणज हो गया, और 7 गुणा 4 7 चौका 28, और एक गुणज और लिखना है 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। तो ये हो गए इसके प्रथम 5 गुणज, ठीक है। नोट कर लो कि क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 17 71 की अभाज्य संख्या है। इसी तरीके के आपको ऐसे अंक बताने हैं जिसके पलटो तो वो संख्या भी क्या हो? अभाज्य संख्या हो, ठीक है। जैसे आपका उत्तर है 13, 13 के बाद 31, 37, 37 के बाद 73, 79, 79 के बाद 97, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप नोट कर लेना। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या है 11 से विभाज्य? किससे विभाज्य है? 11 से। आपको ये देखना है कौन सी संख्याओं में 11 से भाग चला जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे देखते हैं 11 का भाग। जैसे आपका ये नंबर है
5 4 4 5। आपको ये चेक करना है कि ये बताओ 11 से भाग चला जाए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सम डिजिट देखो, जैसे ये इकाई का अंक है, ये 1 2 तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो विषम वाले कौन कौन से हैं? विषम वाले देखो बेटा 4 और 5 है। ठीक है, तो विषम अंक देखो, विषम स्थान, विषम स्थान पे कौन है? एक पे तो देखो, एक पे 4 है और एक पे कौन है? 5 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे? 9। ठीक है, सम स्थान पे कौन है? सम स्थान पे कौन है? देखो 4 5 और 4, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? ये पहला नंबर क्या है? विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। हो गया। ऐसे दूसरे को करेंगे। दूसरे को कैसे करेंगे? वही काम फिर से करना है आपको। सम स्थान पे कौन से हैं? देखो कौन सा है? 1331 है ना। तो विषम स्थान वाले कौन कौन से? देखो 1 है, ठीक है, और 1, तो 1, ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पे? विषम स्थान पे कौन है? 1 है और यहाँ पे यानी तीसरा 1 + 4, ठीक है, माइनस सम स्थान वाले कौन कौन से? सम स्थान वाले देखो 4 पे, यानी कि 1 2 2 3 4, फिर से यही है, ठीक है, यानी कि 3 + 1, सॉरी यहाँ पे 3 कर लेना बच्चों, 1 + 3 और यहाँ पे 3 + 1 हो गया। तो देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 में 4 गए तो 0 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी नंबर 11 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? 50 58 है ना, 50 81। तो कैसे करेंगे? आपको पता है, वही नंबर फिर से आपको करना है। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये कौन से? चौथे पे। तो क्या करेंगे? पहले और तीसरे को लिखो। पहला तीसरा कौन सा है? 0 + 1 माइनस लगाओ। और दूसरा चौथा कौन सा है? 5 और यहाँ पे ये वाला 8, तो 5 + 8। ठीक है, दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, माइनस का 8 और 5 कितने आ रहे हैं? 8 और 5 कितना आ रहा है? यहाँ पे 13 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? माइनस का 12। 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या है? देखो बच्चों, 12वां क्वेश्चन आपका 35 और 50 के सार्वगुणनखंड निकालने हैं। तो क्या करेंगे? पहले 35 के फैक्टर निकालेंगे। क्या करना है आपको? 35 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 35 के फैक्टर निकालेंगे तो कैसे आएंगे? नॉर्मली भी निकाल सकते हो आप, जैसे आप 35 के फैक्टर निकालते हैं। 35 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा, सीधा किससे होगा? 5 से होगा। 5 से होगा कि नहीं? और किससे होगा? 5 से होगा। 7 से हो जाएगा, 7 × 5 = 35। उसके बाद क्या है? और किसी से होगा क्या? और किसी से नहीं होगा, सीधा किससे होगा बेटा? ये 35 से ही होगा। ठीक है, 50 के निकालो। 50 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, और किससे होगा? 5 से होगा, ठीक है, और 2 से भी होगा। ये 2 से होगा, 5 से होगा, उसके बाद किससे होगा? ये सीधा, ठीक है, उसके बाद ये 10 से होगा, और 10 के बाद किससे होगा? 10 के बाद होगा सीधा ये 15 से तो नहीं होगा, ये सीधा 25 से होगा बेटा। उसके बाद ये होगा ये 50 से। अब सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। सार्वगुणनखंड का मतलब दोनों में कॉमन। दोनों में कौन कॉमन क्या हो रहा है? एक तो 5 हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं हो रहा। तो इसका सार्वगुणनखंड कितना हो गया? सार्वगुणनखंड एक तो 1 हो गया, और एक कौन सा हो गया बेटा? 5 हो गया। 1 और 5 हो गए, ठीक है। इसके अलावा और कोई नंबर मिल रहा है क्या? कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। तो ये उसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12वें का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां करते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, वह अन्य किसी संख्या से सदैव विभाज्य होगी। तो आपको याद रखना है, संख्या कितने? 5 और 12 से विभाज्य है,
ठीक है। अतः क्या हो जाएगी वो संख्या 5 गुणा 12, यानी कि वो संख्या 60 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी, याद रखना है। किससे होगी, 60 से भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे। ऐसे अब निकाला है हमने, इसके फैक्टर निकाले, इसके फैक्टर निकाले, तीनों के फैक्टर निकाले, और कॉमन क्या क्या हो रहा था, 2 इसमें हो रहा था, 2 इसमें, इसके अलावा और भी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था। ये सब कितना आ गया था इसका, ठीक है, 4 आ गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बच्चों किस तरीके से किया है। आपको क्या करना है, इसको में आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 12 और 24 से क्या है, विभाज्य हो। तो ये आपको, ये सभी क्वेश्चन आपको नोट कर लें। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।